गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी भी कर्म को जब आप करते हैं, या दूसरी बात कहूं, किसी भी रास्ते पर जब आप चलते हैं तो उस रास्ते में ढलान भी आते हैं और चढ़ाई भी आती है। इनको कहते हैं उतार चढ़ाव। ये जीवन के साथ भी लगे हैं। जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब जरा सोचिए, चढ़ना अच्छा है या गिरना अच्छा है? गिरना शब्द लगाया है मैंने, ढलाव नहीं बोला है, गिरना बोला है। उतार और चढ़ाव, जीवन एक मंजिल है और मंजिल कभी नीचे नहीं होती है, हमेशा ऊपर की तरफ होती है। इसलिए हमारी जिंदगी का लक्ष्य है ऊपर की तरफ जाना, चढ़ाई पर चढ़ना। मैंने बोला अभी, परिस्थिति यदि अनुकूल है तो साधनों का उपयोग करते हुए आदमी फटाफट आगे बढ़ता चला जाता है। और परिस्थिति यदि प्रतिकूल है तो बढ़ने वाले आदमी के जिंदगी में भी रुकावटें आने लग जाती हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। कल मैंने समय की बात आपसे की थी। समय ही ताकतवर है। आपको कल समझाया था, परिस्थिति जो पैदा होती है, परिस्थिति कहते हैं संभावनाओं को। जब काल की टॉर्च, रोशनी रात में जो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, उस टॉर्च को कह रहा हूं। काल की टॉर्च जिस भी घटना पर पड़ जाती है, जैसे अंधेरे में छुपी हुई वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, वैसे ही हमें अपना भाग्य भी दिखाई नहीं देता है। आदमी कुछ कुछ बोलता रहता है, कुछ कुछ बोलता रहता है, पर जब उस अंधेरे में प्रकाश का वो सोर्स जाकर के पड़ता है, तो जैसे बीज में से अंकुर पैदा हो जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में छुपी हुई हमारी घटनाएं वो जागृत हो जाती हैं। बच्चा मां से चिपट करके सोया रहता है। बच्चा मां से चिपट करके सोया रहता है, पर जैसे ही मां जागती है और उठने की सोचती है,
बच्चा बगैर आलस्य किए हुए मां के साथ उठ जाता है। ऐसे ही हमारे कर्म प्रारब्ध, जिसको भाग्य कहते हैं, कई बार आपने कहते भी सुना होगा कि इसका तो भाग्य सोया हुआ है। वो घटनाएं जब समय का प्रभाव जाकर के घटना पर पड़ता है तो भाग्य के साथ जुड़ी हुई वो घटना भी जागृत हो जाती है। और जागृत होकर के वो परिस्थिति बनती है। आपने देखा भी होगा, जीव अनेक तरह की परिस्थितियों से घिरा हुआ है। अपने आप को देखिए, उस चारों तरफ उसको परिस्थितियों ने घेर करके रखा है। जैसे युद्ध के मैदान में शत्रु की सेना घेर करके रखती है मारने के लिए, ऐसे ही बुराइयां भी कहती हैं कि हमारे रास्ते पर ही चलिए, हमें छोड़ करके मत जाइए। वो हम पर राज करना चाहती हैं। हम उनकी राजधानी बन चुके हैं और वो हमारी अच्छाइयों को खाना चाहती हैं, हमें मिटा देना चाहती हैं। जैसे कोई भी अच्छी बुरी घटना किसी के साथ घटे तो कोई भी व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता है, दूसरे पर थोपता है, दूसरे पर थोपता है, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ऐसे ही हम भी अपने आप से बचने की कोशिश करते हैं। परंतु एक बात और भी याद रखना, जितना आप बचने की कोशिश करेंगे उतना ही आप फंसते चले जाएंगे। आप अपने जिम्मेदार बनिए, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। कल दीपा पूछ रही थी कैसे पहचाने वर्तमान में जो घट रहा है वो समय की इच्छा है। समय के प्रति समर्पण करिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। समय के प्रति समर्पण करिए। परिस्थितियों ने आपको घेर करके रखा हुआ है। अगर आप इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं तो ये तोड़ना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे में अपने गुरु का, अपने भगवान का, अपने इष्ट का सहारा लीजिए। मुझे निकालिए, इन बुराइयों से मुझे छुटाइए। हाँ नूतन बेटा, इसमें से निकलिए। प्रारब्धों ने, परिस्थितियों ने तुम्हें घेर करके रखा हुआ है। मैं ये कहूंगा, ये कहते हैं सब रिश्ते झूठे, नाते झूठे हैं। इसलिए झूठे हैं कि स्वार्थी हैं।
कोई जिम्मेदार नहीं है। जब मैं ही जिम्मेदार अपना नहीं हूं तो मेरा जिम्मेदार कौन होगा? ऐसी परिस्थिति बन चुकी है, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बन चुका है कि जिसमें सबको अपना आपा दिख रहा है। आदमी पूर्णतया स्वार्थी हो चुका है। अब जरा सोच करके देखो, ऐसी स्थिति में जिसने हमको ला करके घेर करके खड़ा कर दिया है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप बताइए, आज का दिन सुबेरे आप उठे होंगे, भगवान को प्रणाम करके उठे होंगे और ये कहा होगा, भगवान आज का दिन मेरा अच्छा जाए, मुझसे कोई बुरा काम ना हो। परंतु मेरे लाडलो, तुम तो मन बटा करके उठे हो। अनुकूलता प्रतिकूलता ने जो तुम्हें घेर करके रखा हुआ है। अनुकूलता तो ठीक है, जब प्रतिकूलता आएगी तो क्या तुम टिक पाओगे? सच बताओ, क्या तुम्हें परिस्थितियों ने नहीं घेर रखा? एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसका जीवन प्लेन हो, जिसका मार्ग प्लेन हो, बिल्कुल एकदम प्लेन, जिसमें कोई खड्डा कोई टीला ना हो, जिसमें कोई भी खड्डा और टीला ना हो? अब मुझे एक बात बताओ, पहली बार जब गंगा की धारा फूट करके निकली थी और हिमालय से उतर करके धरती पर आई थी, तो गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते उसके रास्ते में कितने खड्डे और टीले आए होंगे। खड्डे को तो उसने भरा होगा, पर टीले से बच के निकल गई। खड्डे को तो उसने भरा होगा, पर टीले से बच करके निकल गई। बेटा, कहने में और करने में बड़ा अंतर है। जो समझा रहा हूं उसमें से निचोड़ निकल करके आएगा। नूतन समझ लो बेटा, गंगा की धारा जब बह करके निकली, जहां टीला था उससे बची, और जहां खड्डा था अपने साथ जो बहा करके मिट्टी लेकर के आई थी, ला करके उसमें भर दी। और आगे बढ़ती गई। उसने किसी बीच में किसी भी अटकी नहीं किसी से ना। अगर टीला है तो तू खड़ा रहे, वो अटकी नहीं किसी से, सीधी बहती चली गई। जिधर को रास्ता मिला उधर को बहती चली गई, परंतु लक्ष्य था गंगा सागर पहुंचना। आपकी भी जीवन है, उसकी भी एक दिशा धारा है, उसके रास्ते में भी खड्डे टीले कांटे उपवन कई इस तरह के, कहीं पर शहर है तो कहीं पर वीरान जंगल भी है। वो सब में से बहती जा रही है। पानी का वेग पहाड़ों के पत्थरों को तोड़ करके, पहाड़ों के पत्थरों को तोड़ करके उनका चूरा करके अपने लिए मखमल का गद्दा बिछा रहे हैं, जिस पर से वो पानी तैरता रपटता चला जाता है।
अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। आपको भी कुछ इसी तरह का करना पड़ेगा। आपको भी कुछ इसी तरह का करना पड़ेगा। अपने गंतव्य पर बढ़ना पड़ेगा। अपने जीवन के लक्ष्य को समझना पड़ेगा। समय को आधार बनाइए। अगर परिस्थितियों से लड़ना है तो समय को आधार बनाइए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, मंजिल पर पहुंचाने का जो रास्ता है वो समय ही है। मैंने कल भी कहा था या परसों कहा था, जो एक सीढ़ी चढ़ गया वो 100 सीढ़ी भी चढ़ सकता है। जो एक सीढ़ी चढ़ गया वो 100 सीढ़ी चढ़ सकता है। मेरा कहने का मतलब, एक सीढ़ी चढ़ने का मतलब है कि उसके चढ़ने का रास्ता खुल गया। अपने जिंदगी के रास्ते को खोलिए। समय को अपना आधार बनाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, इन पत्थरों से टकराओ मत। इनके गरूर को तोड़ना समय का काम है। अहंकार बोला है, जो हमारे सामने पहाड़ बनकर के खड़े हैं, वो हमारे रिश्तों में समाया हुआ अहंकार है। ना तो खुद बढ़ेगा और ना अपने आप बढ़ने देगा। इसलिए उनका अंत कैसा आएगा? टूटेगा, टूटेगा, रेत बनेगा, दिखता नहीं है। पत्थर जब धारा में बहता है तो टूटता हुआ दिखता नहीं है। पानी के अंदर ही अंदर रपटता, घूमता, गोल बन जाता है, गोल बन जाता है, गोल बन जाता है, और घिस घिस करके रेत बनता रहता है। ये गरुड़ तो टूटेगा, ये किसी का नहीं रहा। आप लोगों ने सुना होगा रावण कितना महान था, परंतु अहंकार तो उसका भी नहीं रहा। इस सब को तबाह होना है। आपको गंगा की धारा की तरह से अपने जीवन की यात्रा को करते हुए चले जाना है। उस जीवन की यात्रा पर चलते हुए चले जाना है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ध्यान की तरफ चलें, ध्यान करें। सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता, ब्रह्म। सविता, वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व, सविता। सविता, उपास्य। ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण।
समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश। सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक
सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडली आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र वेद, शब्द वेद, लक्ष्य वेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार,
चिनगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि
जागरण, ब्रह्मज्योत जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए और अब पूर्ण आहुति की तरफ चलेंगे, अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे। आज एक संस्कार भी है बच्चे का, वो भी कराएंगे। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वाह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ 3 बार पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। फिर लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लीजिए। ओम सत्यम यश शरीरमय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को स्पर्श करेंगे।
ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजु अस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाइए और चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। अपने शिक्षा सूत्र को पकड़ करके अपने व्रत को पूरा करने का संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को तिलक करिए। उसमें हमारे देवता पितृ और माँ दुर्गा की शक्ति है, उनका सम्मान करिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीहि। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरु की शक्ति को प्रणाम करिए, तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ दुर्गा को तिलक करेंगे। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम से सजंतौ स्वस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। ओम माता दुर्गाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, समर्पण का भाव पैदा करेंगे और पुष्प को अर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएं और सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावा वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। कोई सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे
सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विश्व ममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्तताय भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। हाथ पर पुष्प अक्षत लेंगे और इसी सत्ताओं का आवाहन करेंगे। पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृतैत गायत्री तपोरूपेण संस्थितः। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकारः असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां प्रग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब एक बच्चे का आज अन्नप्राशन संस्कार है, उसका संस्कार करेंगे। पात्र का पूजन करेंगे। पात्र माने पात्रता। बेटा एक कटोरी ले ले। अगर मुझे नहीं पता, पहले से मैंने बताई नहीं, चांदी की कटोरी और चम्मच हो तो ज्यादा बेटर है, और नहीं तो स्टील की लेना, क्योंकि सफेद स्टील की भी होती है। चांदी प्रतीक है शुभ्र का, वर्ण का, जिसमें किसी भी तरह का कोई दाग नहीं होता। होता है तो अलग से सफेदी नहीं दिखती है, फिर उसका दाग दिखता है। बच्चे की पात्रता में भी किसी तरह का खोट ना रहे, इसलिए उसकी पात्रता का पूजन किया जा रहा है। चांदी के उपकरण से चटाने का प्रयोग चम्मच के द्वारा किया जाता है, निर्विकारता का प्रतीक है। जल्दी विकारग्रस्त नहीं हो, ऐसे माध्यमों का प्रयोग आहार विहार में हम बच्चे के लिए करते रहें। ठीक है तो बेटा उसको तिलक करें, बच्चे की पात्रता को वो विकसित करें।
पूजन करिए। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्य पिहितम मुखम तत्वम पूषणावरणु धर सत्य धर्माय दृष्टि। अब बेटा इसकी पूर्ति, पात्रता पैदा की है तो उसकी पूर्ति भी चाहिए। बेटा जीव की भूख होती है, जिम्मेदारी को वो समझे और उसकी पूर्ति करे अपनी योग्यता से, संसार की पूर्ति करे धर्म को धारण करके। अब इसमें अन्न का संस्कार करने के लिए 5 चम्मच, छोटी 5 चम्मच जो पंच तत्वों का प्रतीक है, इस कटोरी में पूरित करें, पूर्ण करें। डालिए 5 चम्मच। ओम पय पृथिव्याम पय औषधीसु पयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति ही प्रदिशः सन्तु मय्यम्मा। अब बेटा इसमें हमने जो अन्न डाला है, अब उसमें संस्कार डालेंगे। अन्न माध्यम है बेटा, स्वाद के बगैर जीवन में कोई बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। व्यक्ति जीभ से चटोरा होता है, आंख से चटोरा होता है, अपनी इंद्रियों से चटोरा होता है, तभी बुराइयां उसके जीवन में प्रवेश करती हैं, वरना अंदर से तो आत्मा काम करती है। ये बुराइयां उसके ऊपर आवरण जमाती हैं। हम बच्चे को उन सब से परे रखने का, सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। बच्चे का आचरण शहद के समान हो, जैसे शहद को पाने के लिए ललायित रहता है, ऐसे ही बच्चे के व्यवहार को पाने के लिए ललायित रहे। वो इतना मधुर हो कि सबको अपना बना ले। इसमें थोड़ा सा शहद खीर में डालेंगे जो पात्र में डाली है आपने। ओम मधु वातारिताय ते मधु क्षरंतु सिंधवै माधवीर्न संतोषधि। ओम मधु नुक्तोसो पार्थिवे ग्वंग्रज है मधुरस्तु न पिता मधु मन्नो वनस्पति अस्तु सूर्य गार्वो भवंतु न। अब इसमें थोड़ा सा घी जो स्नेह का प्रतीक है, बालक के अंदर मस्तिष्क में शुष्कता ना रहे, उसके जीवन में कहिए शुष्कता रहेगी तो वो निरीह हो जाएगा, इसलिए उसके जीवन में स्निग्धता रहे और वो सबसे स्नेह सरसता उसके जीवन में संचार करे। ऐसा भाव रखते हुए हम इसी खीर के अंदर 2 बूंद घी की टपका देंगे। ओम घृत पावान है पिबत वसाम पावान है पिबतांतरक्ष हविर्षि स्वाहा दिशा प्रदिशा आदिशो विदिशा उदिशो दिगभ्य स्वाहा। अब इसमें तुलसी के छोटे छोटे टुकड़े, बच्चे को अटके ना, इतने छोटे टुकड़े करके इसमें डालेंगे। तुलसी के टुकड़े जो प्रतीक हैं आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, किसी भी तरह का विकार बच्चे के अंदर ना हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इंद्रियों के माध्यम से विकार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। अगर वो शक्ति जो संस्कार की ताकत कहते हैं, अगर वो हमारे अंदर हो तो कोई बुराई हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। व्यक्ति उसी से लगाव करता है जिसके साथ उसका लगाव जुड़ जाता है। बच्चे का लगाव अच्छे संस्कारों के साथ हो, इसलिए बुराई उसके जीवन में प्रवेश ना कर पाए। वो बच्चा अपने को ईश्वर को समर्पित होने के संस्कार को ग्रहण करे, हम उसको प्रदान कर रहे हैं। आप उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके तुलसी के डालिए। ओम या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युगम पुरा मनैनु बब्रू महन ग्वंग सतम धामानी सप्तच। अब बेटा इसमें थोड़ा सा बूंद गंगा जल का डालेंगे, जो पतित पावनी गंगा है। ऐसी भावना के साथ चम्मच से जरा सा
आप उसमें गंगा जल डालिए, जो एक दिल सबको कर दे, सबके अंदर पवित्रता को ला दे, पूरे घर को एक साथ बांध दे। भिन्न भिन्नता या परायापन या दूसरापन भेद पैदा करता है, वो मिट जाए, बच्चे के अंदर श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदान हो। आप गंगा जल की बूंदे डालें। ओम पंचनदय सरस्वती अपि यान्ति श्रोत्रस्य सरस्वती तु पंचधा सो देशे भव सरितः है। अब इस खीर को मिलाएं, खीर मिश्रण को कहते हैं, क्षीर। इसको मिलाइए और सभी जितने भी लाइन पे हैं वो सब गायत्री मंत्र दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चे के अंदर गायत्री के संस्कार पैदा हों। हम सबकी माता है गायत्री। दूसरा, यज्ञ का भी प्रभाव उसके अंदर जागृत हो। अब इस कटोरी को बेटा यज्ञ कुंड के नीचे रख देंगे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधा लीजिए, दोनों तरफ से घी लगा करके एक एक को समर्पित करिए। ओम मयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेद्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजा पशुर्भिर्मम वर्चसे अन्नादेन समेध्ययै स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्ने जात वेदसै स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समिद भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अग्गिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घृत की 7 आहुतियां देवताओं पितरों का ध्यान करते हुए देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। अब गायत्री मंत्र के साथ आहुति देंगे। 3 जोड़े लौंग के सब रख लेना। अगर गलती कर रखी हो तो पूर्ति अभी कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब 3 आहुतियां घी, मिष्ठान और लौंग, इसके जोड़ा से आप अपनी आहुति देंगे माँ दुर्गा को। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारणे का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। आप लोगों ने भी और मैंने भी एक चीज देखी है, जितनी दाल होती है उसमें 2 दल होते हैं। एक छिलके के अंदर दोनों दल आपस में चिपटे रहते हैं। उन दोनों दलों के बीच से अंकुर फूट करके निकलता है। उसमें एक जगह बनी होती है, वही उसी के पीछे अंकुर छुपा होता है। पति पत्नी भी 2 दल की तरह से ही हैं। 2 लोगों का जोड़ा जो चढ़ा रहे हैं, इसी भावना से चढ़ाना। हम में से दोनों से मिलकर के अच्छाइयां फूट करके निकलें, और जब तक दोनों नहीं मिलेंगे पूर्ण नहीं होंगे। ये भाव रख करके आप मां दुर्गा को अपने आप को समर्पित करें। दूसरी आहुति। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। अब देव परिवार के लिए 3 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से किसी के लिए कोई भी दिक्कत ना रहे।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। अच्छा ठीक है, दाऊदयाल के पोते का जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए ये आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। प्रायश्चित आहुति इस अनुष्ठान के अंदर जाने अनजाने, और मैं ये फिर से कह रहा हूँ, जब भी कोई ऊंचे रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो बुराइयां उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण व्यक्ति कभी कभी अपना पतन भी कर जाता है। तो अच्छा बेटी, आपके पापा बीमार हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति देंगे। सृष्टिकृत होम करें पहले। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वपैश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धित्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। बेटा, सब तुम्हारे पापा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अब योगेश आहुति देंगे। सब पूर्ण आहुति करिए और प्रार्थना करिए। आप एक संतात्मा हैं, आपकी दुआएं बहुत लगती हैं, इसलिए दुआ करिए इसके पापा ठीक हों। और बेटा बताना, जब वो ठीक हो, आज ही फर्क लगेगा, फिर बताना। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकरणा वाह ईस्मृजे गं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़िए। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यस्तवे वेदै सांगपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशांतं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्याधरम् त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाई तनोहरि। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। आप लोगों ने अनुष्ठान किया है और हर अनुष्ठान के बाद दान का विधान है, दान का विधान। अब दान किया जाए। जो अनुष्ठान काल में बुराइयां आपकी प्रकट हुई उनको हमको दान करना है, छोड़ना है, ईश्वर को देना है और ईश्वर से बदले में अच्छाई को लेना है। निवेदन करूंगा 2 कन्याओं को भोजन करा देना। अल्लड़ होती हैं, मां शक्ति का प्रतीक है, साक्षात रूप में देवी रूप होती हैं, इसलिए 2 कन्याओं को भोजन करा देना, कम से कम देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। अब बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार किया गया है, उसको अन्न खिलाना है। उसके जीवन में ये सेकंड ऐसी आई है जहां से वो अपनी मां से अलग हट करके अपनी पूर्ति धरती माता से करेगा अन्न के रूप में। और अन्न का अपना एक प्रभाव होता है जो भी आपको बताया। अन्नो वही मन है, अन्न से मन का निर्माण होता है। बच्चे का ऐसा निर्माण हो कि उसका भी निर्माण हो और संसार का भी निर्माण हो, दोनों का वो निर्माण करके जाए। घर में वयोवृद्ध, उनके में लोकेश हैं, अगर वो पास में हैं तो सबसे बड़े हैं, वो उनको अन्न चटाएं। मैं मंत्र बोल रहा हूं और फिर पारी पारी से सब उसको अपना आशीर्वाद देना, सब अपनी भावना उसके अन्न के साथ लगा करके देना। सबकी अच्छाइयां गुलदस्ता बन जाए उसका जीवन, सबकी अच्छाइयों को पा करके सब चटाना। जरूरत से ज्यादा नहीं देना, थोड़ा थोड़ा चटाना। बचे हुए को बाद में बच्चे को शाम तक चटाते रहना। शुरू करिए। ओम अन्नपते अन्यस्य नो देहि देहि मी वश्य सुस्मिण परपदातारम तारिस्तम ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। सब चटाएं उसको और एक भाई कलश लेकर के शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। थोड़े से चावल लेंगे, कुंड में और मां दुर्गा के सामने स्थापना पर छोड़ देंगे। यही प्रार्थना करेंगे, सर्वस्व में आपका विलय हो, सबके अंदर आप ही हो। थोड़े चावल छोड़िए कुंड में और स्थापना पर। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। अपने मुख्य कलश को सूर्य भगवान के सामने समर्पित कर दीजिए जल को। आपका पुण्य, आपका तप इसके अंदर समाया है, वो बीज बने और बढ़ता जाए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणगम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः,
दिवाकराय नमः। देखिए, बीना का उपकार वो दो के उद्धार के लिए अपने अनुष्ठान को समर्पित कर रही है। शकुंतला के पति आजकल बीमारी से जूझ रहे हैं और आपकी माताजी भी आजकल बीमारी से जूझ रही है। आपका मैं बहुत बहुत उपकार मानते हुए और मेरा ढेरों आशीर्वाद आपके लिए, मैं आज की बात को, बेटा आप गोले को रहने दीजिए, वो तो छूट गया, पूर्णाहुति तो हो गई। उसी समय पूर्णाहुति में गोला छोड़ना था। अगली बार यज्ञ होगा तब उसमें पूर्णाहुति में गोला छोड़ लेना। आज की बात संपन्न।